वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तेरी खातिर जाहिर किया है। और फिर अंदाज तो देखे, अब मजमून बढ़ता जा रहा है। कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सब मुझे मनाते मैं तुझे मनाता, अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, तेरा रब अन करीब तुझे इतना अता करेगा हबीब के तू राजी हो जाएगा। फिर महबूब का जवाब भी सुने। हबीब कहते उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी रहेगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर उसके बाद कुरान कहता है कैसे छोड़ सकते हैं, जब छोड़ने के दिन थे तब तो नहीं छोड़ा। कब छोड़ा जाता है? जब किसी के वालिदैन दुनिया से उठा लिए जाते हैं तब उसको कोई पूछता नहीं है। चचा कब तक प्यार करता है? जब तक बाप का साया था, माँ का साया था। यतीमों को घर से निकाल दिया जाता है, यतीमों को छोड़ दिया जाता है, यतीमों से कोई प्यार नहीं करता, उनका माल खा लिया जाता है। हबीब तो छोड़ने की बात करता है। अल्लाह फरमाता है अलम यजीद का यतीमन फआवा। हबीब हमने जब तुझे यतीम पाया तो क्या अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? अपनी आगोश रहमत में जगह नहीं दी? कुर्बान महबूब को यतीम करने में क्या हिकमतें थी ये तो खुदा जानता है, लेकिन एक हिकमत ये भी थी, यतीम अक्सर बिगड़े हुए होते हैं क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे ये अल्लामा अनवर रजा साहब हैं, हम इनको देखते हैं तो इनके अब्बा जो हमारे उस्ताद है उनकी याद आती है। इसलिए आती है कि इनके अंदाज को देखते हैं तो सोचते हैं कि बाप ने तरबियत अच्छी की है, इसलिए आदमी सुलझा हुआ है, आदमी सुलझा हुआ है कि बाप ने तरबियत। इनके वालिद बड़े नेक थे, वली सिफत आदमी थे, बल्कि वली थे, वली सिफत वली थे। हमने बहुत देखा वली सीरत भी थे, वली सूरत भी थे। चेहरा ऐसा कि देखे तो खुदा याद आ जाए, तकवा ऐसा कि अल्लाह अकबर असनाफ की यादें ताजा हो जाए। लेकिन अल्लाह तो इनको देखकर क्या लगता है बाप ने तरबियत अच्छी की। कुर्बान जाए हुजूर की अदाए मासूम को देखकर कोई ये ना कह सके कि अब्दुल्ला बड़े अजीम थे। बेशक अजीम थे, लेकिन खुदा ने माँ के पेट में थे तभी वालिद का साया उठा लिया। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर हिकमत की बातें करे तो वो ये ना कहे बाप ने तरबियत अच्छी की। बाप का एहसान भी गवारा ना हुआ, हबीब पर बाप का एहसान भी गवारा न हुआ। 6 साल की उम्र में माँ का साया उठा लिया, माँ का एहसान भी गवारा न हुआ। क्यों? इसलिए कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुझे यतीम पाया तो आगोश रहमत में जगा दी ताकि तेरी तरबियत कोई और न करे, हम खुद करें। हुजूर फरमाते अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है, हुजूर फरमाते हैं अदब मुझको मेरे रब ने सिखाया है, अखलाक मुझको मेरे रब ने सिखाया है, किरदार मुझको मेरे रब ने सिखाया है। फिर कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, और फिर कुरान ववजदका दाल्लन फहदा। और फिर हबीब जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो फिर अपनी तरफ रास्ता अता किया। ये कुरान देख ले, नबी की नात बयान कर रहा है। तो कहने वाले ने कहा कि इश्क के लिए ब्यूटी जरूरी है। आगे तो मजमून बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक आयत पर घंटों तकरीर हो सकती है, लेकिन मेरा उन्वान है वो अंग्रेज मुफक्किर का कौल, इश्क के लिए पहली शर्त ब्यूटी है। हुजूर से खूबसूरत भी कोई है, उसकी वजह यह है खूबसूरती के कुछ उसूल होते हैं। ये और बात है कि मेरी कौम के जवान सिर्फ सफेद चमड़ी को खूबसूरती समझते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरती के लिए सफेद चमड़े नहीं चाहिए। इसलिए कि सफेद चमड़ियां तो बरतानवी गोरों की भी होती है, अमरीकी गोरों की भी होती है, पास में बैठो तो बैठने दिल न चाहे। एयरपोर्ट पे अक्सर कोई आकर के बैठ जाते तो ऐसे घुर्रट बास आती है कि तबीयत नहीं चाहती। वो आसान जबान में मैं बात करने का आती हूँ। हाँ, अजीब सी बात, अजीब सा हाल है अंग्रेजों का, जैसे बकरियों के अंदर आती है, वो बकरियों से भी अजीब सी आती, बैठने दिल नहीं चाहता। तो याद रखें चमड़ी सफेद है, चमड़ी सफेद है, लेकिन
जो है वो नाक सही नहीं है, चमड़ी सफेद है लेकिन आंख सही नहीं है, चमड़ी सफेद है लेकिन भौं का अंदाज सही नहीं है, चमड़ी सफेद है लेकिन गालों का उतार चढ़ाव सही नहीं है, तो अंदर धसे हैं तो हुस्न नहीं, बहुत ज्यादा बाहर निकले तो हुस्न नहीं, अल्लाह अकबर, आंखें बहुत ज्यादा बड़ी है तो हुस्न नहीं, बहुत छोटी है तो हुस्न नहीं, सफेद और भूरी आंखें हैं तो हुस्न नहीं, अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे उसूल होते हैं। लोग जो हुस्न के और नफ्सियात के तालिब इल्म है उन्हें पता है कि जब दुनिया के अंदर किसी हसीन का इंतखाब होता है तो उसके एक एक उज़्व को नापा जाता है और उसके तनासुब के एतबार से फिर ये बात कही जाती है कि ये खूबसूरत है। कभी कभी जिसको हसीने आज़म आलम बनाया जाता है उससे लोगों का रंग और ज्यादा खुलता होता है, लेकिन उसको लोग हसीने आज़म इसलिए कहते हैं कि उसके मुकम्मल जो उसूल व ज़वाबित है उसके मुताबिक उसको परखा गया है। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, अब आइए जरा हुस्न का एक मियार हमसे भी सुन ले, हम इश्क वालों से भी सुन ले, दुनिया वालों से तो हुस्न के मियार सुनते रहते हैं, जरा हमसे भी सुने इश्क का मियार क्या है या हुस्न का मियार क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़े से बड़े हसीने आज़म को या हसीने आज़म को ले आए, अगर 2 दिन बरस न करे, 2 दिन तो जाने दीजिए, जिंदगी में 1 दिन बरस न करे और नींद से उठे तो मुंह में ऐसी बदबू आए कि पास बैठकर कलाम न कर सको। लेकिन ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कहने मुबारका से कभी बदबू का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खुशबू का आलम यह है कि जिन कुओं में लोहा डाल दिया खारी कुएं मीठे हो गए, 1400 साल बीत गए, आज भी कुओं की मिठास नहीं जाती। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये मेरे आका का हुस्न है। उसके बाद मेरे आका का हुस्न देखे तो सही, अल्लाह अकबर, कितना भी हुस्न वाला है पसीने के अंदर बदबू आती है, लेकिन ये अपने नबी का हुस्न है। और कैसा अजीम हुस्न है कि अगर नबी का पसीना दुल्हन को मिल जाता है तो नस्लें महकती हुई नजर आती है। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। अहले सुन्नत के इमाम पे मैं कुर्बान। वो आशिक कैसी नबी तुली गुफ्तगू करता है, फिका में कलम उठाता है तो कलम नहीं बहकता, हदीस में कलम उठाता है तो कलम मोहतात रहता है, लेकिन इश्क में भी इमाम ने ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, मल जाए नहीं कहा मेरे इमाम ने, मिल जाए, इसलिए कि मिलने से बड़ी मंजिल मलना है। अरे मल्ला जो मिल जाए तेरे मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सिर्फ पसीना मिलने पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।